Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to progress a poem, and the poem name is The Soldier, which is written by Rupert Brooke. Rupert Brooke was a great war poet and his lifespan is 1887 to 1915, and this is as a name suggests, The Soldier. This is a patriotic poem, and in this class we are going to progress first stanza of the poem, means 8 lines of the poem, and this is the poem of a type of sonnet, and you know the meaning of sonnet. Sonnet is a poem which is written in 14 lines. So here is the octave part of the poem, and look out the octave part explanation. So let's begin. If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by rivers, blessed by sons of home. यहाँ जो पोएट हैं हमारे रूपर्ट ब्रूक, वो बोल रहे हैं इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मर जाऊँ तो सिर्फ मेरे बारे में इतना सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड. देखो वॉर में क्या होता है कि अगर कोई भी सोल्जर किसी और जगह, किसी और प्लेस पे, किसी और कंट्री में जाके अगर लड़ता है किसी फॉरेन, तो यहाँ उन्होंने वही बताया कि अगर मैं किसी और प्लेस पे मेरी डेथ होती है या मैं किसी और कंट्री में जाके लड़ रहा हूँ, मीन्स किसी फॉरेन में जाके अगर मैं लड़ूँ, तो जिस जगह मैं मरूँगा और जहाँ मुझे दफनाया जाएगा वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी. इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे लिए सिर्फ इतना सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि जिस फॉरेन फील्ड में मैं मरा हूँ, जिस कॉर्नर पे, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वो कॉर्नर हमेशा फॉर एवर इंग्लैंड का हो जाएगा. मीन्स जो जगह, जिस जगह पे मैं मरूंगा या जिस जगह पे मेरी बॉडी जो है वो बरिड की जाएगी, वहाँ वो जो जगह है वो पूरी तरह से किसकी हो जाएगी, इंग्लैंड की हो जाएगी. क्योंकि ये एक पेट्रियोटिक पोएम है और ये एक इंग्लैंड के लवर हैं, इंग्लैंड से प्यार करते हैं ये, तो इन्होंने इंग्लैंड के फेवर में पूरी पोएम लिखी है. तो और एक ये सोल्जर है, तो ये खुद मतलब यहाँ स्पीकर खुद भी रॉबर्ट ब्रूक है और ये एक जनरल जो भी कोई सोल्जर है उनकी आवाज़ में बात कर रहे हैं. If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England. अगर मैं किसी फॉरेन फील्ड पे मर जाऊँ तो वो जो कॉर्नर होगा, जिस जगह पे मरूंगा या जिस जगह मुझे दफनाया जाएगा, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. वहाँ पे there shall be in that rich earth, वो जो अर्थ है जहाँ पे मैं मरने के बाद दफनाया जाऊँगा या जो मेरी बॉडी है वो पड़ी रहेगी, मतलब मेरे जैसे सोल्जर की बॉडी, या फिर किसी भी सोल्जर जो देश के लिए लड़ रहे हैं वो उनको महान बता दिया गया है या एक तरह से सोल्जर को प्रेज किया गया है. तो वो जो जगह होगी जहाँ पे कोई सोल्जर पड़ा हुआ रहेगा या जो सोल्जर है वो मरने के बाद दफनाया जाएगा या शहीद होगा, तो वो डस्ट कैसी हो जाएगी, वो अर्थ कैसी हो जाएगी, रिच अर्थ हो जाएगी, मतलब अच्छी रिच अर्थ हो जाएगी जिसकी कुछ वैल्यू रहेगी. देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, और उस रिच अर्थ पे एक रिचर डस्ट, डस्ट इज़ द मीनिंग, यहाँ जो डस्ट का मीनिंग है वो होगा हमारा बॉडी. तो वो कह रहे हैं कि उस रिच अर्थ पे एक रिचर डस्ट, एक रिचर बॉडी कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब लिटरल मीनिंग छुपना या छुपाना, वहाँ यहाँ मीनिंग हो गया दफनाना. तो उस रिच अर्थ पे एक रिचर बॉडी जो है वो दफनाई जाएगी, मतलब किसकी बॉडी, एक सोल्जर की बॉडी. इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड अ डस्ट, और वो डस्ट कैसी है, होम इंग्लैंड, जिसने इंग्लैंड, जिसको इंग्लैंड ने बोर जन्म दिया है, शेप्ड शेप किया है, शेप मतलब एक तरह से उसको बनाया है, मेड अवेयर उसको नॉलेज दिया है, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव उसको बहुत फ्लावर्स टू लव. तो यहाँ फ्लावर का लिटरल मीनिंग आपको पता है, फूल से प्यार करने के लिए फूल दिए हैं, या आप ऐसा भी मीनिंग ले सकते हैं
कि उसको प्यार करने के लिए उसकी फैमिली या बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जिनसे वो प्यार कर सके। ये सब किसने दिया है उस सोल्जर को? इंग्लैंड ने दिया है। हर वेज टू रोम, उसको घूमने के लिए रास्ते दिए हैं। ये भी हो सकता है और ये भी मीनिंग हो सकता है कि उसको चलना भी इंग्लैंड ने सिखाया है। मीन्स उस सोल्जर का, जो भी आज वो सोल्जर है, उसका पूरा क्रेडिट इंग्लैंड को जाता है। इंग्लैंड ने उसे जन्म दिया है, उसे शेप दिया है, उसे मेड अवेयर मीन्स नॉलेजेबल बनाया है। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, उसे इतने प्यारे प्यारे फूल दिए हैं जिनसे वो प्यार कर सके, या इतने प्यारे फ्रेंड्स दिए, या फैमिली दी है, या ऐसी कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें दी है जिनसे वो प्यार कर सके। हर वेज टू रोम, उसको इतने अच्छे रास्ते दिए जिन पे वो रोम कर सके, घूम सके, या फिर उसको चलना इंग्लैंड ने सिखाया है। और वो एक ऐसी बॉडी है, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वो ऐसी बॉडी है जो ब्रीद भी इंग्लिश एयर में करती है। मीन्स वो एक इंग्लैंड के सोल्जर की बॉडी है और इंग्लैंड का सोल्जर जो है वो इंग्लिश एयर में ब्रीद करेगा, सांस भी इंग्लिश एयर में लेगा। वॉश्ड बाय रिवर, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और जो उसकी बॉडी है वो वॉश्ड बाय रिवर्स, एक जो रिवर है उससे वॉश्ड होगी, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। और ब्लेस्ड भी किससे? सन्स ऑफ होम, इन द सेंस इंग्लैंड के सन से ही उसको ब्लेसिंग मिली है। तो ये जो ऑक्टेव है मीन्स जो 8 लाइन्स है, उनमें हमारा जो पोएट है रुपर्ट ब्रूक, वो एज अ वॉर पोएट एक सोल्जर की कहानी बता रहा है, एक सोल्जर की सिचुएशन बता रहा है, और एक देशभक्ति की ये पोयम है। इस पोयम में हमारा जो पोएट है वो सोल्जर के लिए बोल रहा है, और एज अ मतलब स्पीकर वो बोल रहा है, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि जिस फॉरेन में मेरी डेथ होती है उस फॉरेन का जो कॉर्नर होगा, उस फील्ड का, उस जगह का, उस पर्टिकुलर प्लेस का जो कॉर्नर होगा, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का बन जाएगा। देयर शेल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, और वहाँ पे उस रिच अर्थ में जिस जगह मुझे या मैं कोई भी सोल्जर जो लेटा होगा, वो जो अर्थ है वो रिच बन जाएगी, और अ रिचर डस्ट कंसील्ड, और उस रिच अर्थ पे एक रिचर डस्ट मतलब एक रिचर बॉडी, एक सोल्जर की बॉडी जो है वो कंसील्ड मीन्स दफनी भी रहेगी। अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, और वो एक ऐसी डस्ट है जो रिचर डस्ट है, वो ऐसी डस्ट है होम जिसको इंग्लैंड ने बोर किया है, शेप्ड किया है, मेड अवेयर नॉलेजेबल बनाया है, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, उसे ऐसे प्यारे प्यारे फूल दिए हैं जिनसे वो प्यार कर सके, हर वेज टू रोम, उसे ऐसे रास्ते दिए हैं जिन पे वो घूम सके या उसको चलना सिखाया है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वो एक ऐसी बॉडी है इंग्लैंड की जो इंग्लिश एयर में ही ब्रीद करती है। मीन्स उसके सराउंडिंग में सब कुछ पूरी तरह से इंग्लैंड बसा हुआ है, वो सांस भी जैसे कि इंग्लैंड के लिए ही लेती है क्योंकि इंग्लैंड ने उसको इतना कुछ दिया है। वॉश्ड बाय रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, इंग्लैंड की रिवर से ही वो जो है वॉश्ड है, मीन्स इंग्लैंड की रिवर जो है उसका भी उस पर काफ़ी क्रेडिट रहा है, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। और तो और उसको ब्लेसिंग्स भी इंग्लिश या एक तरह से बोल सकते हैं कि इंग्लैंड के सन से ही, मतलब सन्स होम इन द सेंस इंग्लैंड के सन से ही उसे ब्लेसिंग्स मिली है। तो ये आपकी लाइंस थी द सोल्जर पोएम की, कुछ लाइंस ऑक्टेव लाइंस जिसे बोल सकते हैं कि ऑक्टेव है ये 8 लाइंस। अभी इसमें सेस्टिस बाकी रह गया, सेस्टिस मीन्स जो 6 लाइंस है वो बाकी रह गई ये पोएम की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको आई होप समझ आ गया कि ये जो द सोल्जर पोएम है रुपर्ट ब्रूक ने लिखी है, ये एक पेट्रियोटिक पोएम है और रुपर्ट ब्रूक वॉर पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको पोएम कंप्लीट होगी और समझ में आएगी। थैंक यू।